अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ सिंध और कराची से आए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर रही हैं और बहुत से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी फाइनल हो चुके हुए हैं और कुछ उम्मीदवार इंटरव्यूज़ देने के बाद यहाँ से वापस रवाना भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो कोर कमेटी है उनका आज एक अहम इजलास भी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ पार्लिमानी तौर और बहुत से पार्टी के हवाले से फैसले भी किए गए हैं। और दूसरी जानिब जो उम्मीदवार इंटरव्यूज़ देने के लिए आए हैं वो काफ़ी उम्मीद भी हैं कि उनकी टिकट जो है फाइनल कर दी जाएगी। लेकिन उनसे कौन से सवाल किए गए हैं और जो MQM के साथ इत्तेहाद किया गया है उसका इन नए उम्मीदवारों पर क्या असर होगा, ये तमाम तर बातें उन्हीं उम्मीदवारों से जानते हैं। आप हमारे साथ हैं। मैडम, ये बता दें कि आप कहाँ से आई हैं और अपना नवाज शरीफ के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही, इंटरव्यू कैसा? मैं उमरकोट से आई हूँ। मेरा नाम नीलम वालजी और मियाँ साहब के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैडम मरियम ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और यहाँ तक कि उनके अंदाज से भी लगा कि वो हमें सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, कंटेंट्स के लिए टिकट नहीं बल्कि हमें मखसूस सीट के लिए भी टिकट देंगे। क्या क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने मियाँ साहब ने आपसे? अच्छा, उन्होंने सिर्फ हमारे हल्के के बारे में, बस हमने ही बताया कि भाई हमारे हल्के के ये हालात हैं, ये हमने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, बस यही सिंपल। आपके हल्के में मसाइल कौन से हैं जो आपने डिस्कस किए हैं? मसाइल एक हो तो आपको बताऊं। चल, जो अहम इश्यूज हैं वो तो एटलीस्ट सब देखिए ना, वहाँ पे ज़्यादातर वडेरा शाही है और हमारी जो जंग है वो वडेरा शाही के खिलाफ है। जो ऐसे समझे कि जुल्म के साथ हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन जीत हमारी होगी। अच्छा जी, कहाँ से आए हैं आप और कहाँ से कैसा रहा इंटरव्यू आपका? बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। कायदे मोहतरम ने बहुत संजीदगी से हमें सुना और मैं सक्खर से बिलोंग करता हूँ, यानी 200 का कैंडिडेट हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो इंशाल्लाह ताला हम पर उम्मीद हैं जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम ने हमारी बातें सुनी हैं तो इंशाल्लाह ताला हमें टिकट भी अलॉट किया जाएगा और हमें खिदमत का मौका भी इंशाल्लाह फराहम किया जाएगा। तो मियाँ साहब ने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे जो आपको लगता है कि आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए? देखिए, मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 94 से है, ठीक है जी। मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारी बड़ी खदमात हैं वहाँ पर और हमारी जो काम से मियाँ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी वाकिफ़ हैं। अच्छा, ये बता दें कि जो MQM के साथ इत्तेहाद हुआ है सिंध में, उससे क्या लगता है कि बाकी जो दरीना रहनुमा हैं नून लीग के, उनका हक नहीं मारा जाएगा? क्या लगता है आपको इस हवाले से? देखिए, ये ग्राउंड रियलिटीज़ पे फैसले किए जाएंगे। जहाँ पर जिस जमात की अक्सरियत ज़्यादा होगी उसकी बुनियाद पे कायदे मोहतरम और हमारी जो पार्लिमानी बोर्ड है वो संजीदगी से इंशाल्लाह ताला वो फैसला करेंगे ताकि हमारे वर्करों में भी कोई ऐसी बात मायूसी वाली ना फैले। तजाद फैलने की बातें भी सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई इंशाल्लाह बात नहीं होगी, क्योंकि देखें बात ये कि कायदे मोहतरम अपनी ज़रूरतमंदाना और हिकमत और बसीरत की सलाहियत रख के इंशाल्लाह ऐसा माहौल बनाएंगे ताकि इत्तेहादी भी सेट हों और हमारे वर्कर भी जो है अकोमोडेट हो जाएँ। जी, मैंने तो 2014 से मुस्लिम लीग ज्वाइन की है। जब खान साहब का धरना था, उस धरने की मुखालफत में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। तो उस वक्त से लेकर अब तक मैंने पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखा है, तो मेरी तो बड़ी खुशी की बात थी और बड़ा मैं मतलब एक्साइटेड था। उनसे बात भी हुई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी बात सुनी। कोई 5 मिनट उन्होंने स्पीच की है, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी है, तो हमें बड़ी खुशी हुई इस बात। क्या कहा है नवाज शरीफ साहब ने और किस तरह का इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछते थे? मियाँ साहब ने नाम लेते थे कैंडिडेट्स का और वो उनको माइक दिया जाता था, तो वो अपनी पूरी कारगुजारी सुनाते थे कि वो कब से मुस्लिम लीग ज्वाइन की है, पार्टी के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं, टिकट क्यों चाहते हैं, क्या वजह है, प्रायोरिटी क्या है आपकी। ये सारे सवाल उन्होंने किए और लोगों ने अच्छे जवाब दिए। अच्छा, ये बता दें कि अब MQM के साथ भी कराची में इत्तेहाद हो चुका है, तो उनके जो रहनुमा होंगे और मुस्लिम लीग नून के जो पुराने दरीना साथी हैं उनको कराची में किस तरह एडजस्ट करेंगे? कोई तजाद पैदा नहीं हो रहा? असल में इसमें 3 डेडलॉक हो चुकी है मीटिंगें, हम भी उस मीटिंगों का हिस्सा रहे हैं। उसमें MQM लाजमी बात है, देखें जब ये बारगेनिंग पोजीशन आती है तो हर पार्टी चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले, तो वो एक बारगेनिंग पोजीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 90% वो चीज़ें तय हो चुकी हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे NA 242 से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि हमारे पार्टी का आदमी शहबाज शरीफ वहाँ से लड़े और हम ये समझते हैं कि जीतें। उसमें बुनियादी बात मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता चलूँ कि 1993 में और 1997 में
ये जो हलका है जिसको मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ आज का हलका, ये 2 दफ़ा मुस्लिम लीग के पास मियां एजाज शफी मरहूम साहब के पास रहा है। उसके बाद 2018 का इलेक्शन हो, बल्कि उससे पहले 2015 के बल्दियात का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो मियां शहबाज शरीफ का, 2021 में मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े। तो ये सारे इलेक्शंस में हमने विन किया है। तो हम 4 से 5 इलेक्शन वहाँ क्लेम करते हैं। ऐसे हलके जहाँ पर हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं या हमारी फर्स्ट पोजीशन थी और हमें सेकंड पे लाया गया, वहाँ पर प्रायोरिटी ये रखा गया कि हमें ही टिकट दिया जाएगा वहाँ से। कहाँ से आप आए हैं, कैसा इंटरव्यू रहा आप? सर मेरा नाम राजा इमरान है और मैं बल्दिया टाउन कराची से आया हूँ, हल्का शहबाज शरीफ। और बल्दिया टाउन मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है हमेशा। 93 में वहाँ एजाज शफी साहब इलेक्शन जीते, फिर 97 में, तो हमेशा वो हल्का मुस्लिम लीग का रहा है। और इस बार मैंने खुद अप्लाई किया है PS 112 से, जो शहबाज शरीफ साहब के पीछे नीचे हल्का आता है MPA के लिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका, कौन सी बातें पूछी गई? सर बड़ा ज़बरदस्त रहा। आज तो हम अपने कायद से मिले, उनको रूबरू देखा बड़े अरसे बाद, और बड़ी उन्हें ज़बरदस्त बातें भी की। और हमें कहा कि कराची वालों, मैं आपको ग्रीन बस देता हूँ लेकिन आप वोट किसी और को देते हो। बड़ी गपशप भी रही और बड़ा सुनने में उनको मज़ा भी आया। और आज तो उनको देख के ना, हमारे चूँकि वो लीडर हैं तो दिल। पहली बार मुलाकात हो रही है 1 to 1 उनसे? जी सर, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात हुई। आपको नहीं लगता कि जो MKM के साथ इत्तेहाद किया गया है, उससे जो दरीना कारकुन जो आप पार्टी में आना चाहते हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका हक मारा गया है? ज़रूर ऐसा तो होता है, जब कोई बातचीत होती है या कोई एडजस्टमेंट होती है तो उसमें जो पुराने साथी हैं, पुराने वर्कर हैं, उनको कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन सी हल्के से आए हैं आप? मैं PS 40 सांगड़ सिंध। अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा आपका और मियां साहब के साथ मुलाकात कैसी रही आपकी? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, और हमने अपने कायद को पहली दफ़ा देखा एक अरसे के बाद। माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे और उनका साया हम पे कायम रखे। बहुत ही खुशी हुई है। और एक ऐसा मौका हमारे लिए था कि जो यानी टिकट तो एक समझ ले भाने ही समझे, हमने जो इतनी देर बैठे रहे, हम मियाँ साहब का इंतजार ही करते रहे। ये बताएं कि इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मियां साहब की तरफ से? मियाँ साहब असल में सिर्फ ये देखना चाह रहे थे, एक तो ये कि उसकी कोई जो भी मेंबर कंटेस्ट कर रहा है उसकी वोकेबलरी क्या है, वो उसका बातचीत करने का अंदाज, मतलब मकसद कहने का एक लीडर जो है आगे, ज़ाहिर सी बात है जो हम खड़े हुए हैं तो हम आगे दोबारा रहनुमाई हमने ही करनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो MKM के साथ इत्तेहाद हुआ है सिंध में, उससे जो नून लीग के दरीना कारकुन है, उनकी जो हिस्सा है या उनका जो हक है, उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? नहीं ठीक है, ज़ाहिर सी बात है हक पे असरअंदाज हो गए। नए नए बंदे जो आए हैं, ज़ाहिर बात है वो आए हैं सिर्फ टिकट के लिए। लेकिन ज़ाहिर एक और बात भी होती है ना कि एक अरसे के बाद अब दोबारा मुस्लिम लीग सिंध में आना चाह रही है, तो कुर्बानी तो मांगी जाती है ना। ज़ाहिर बात अगर आपने इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए कुर्बानी तो दी जा सकती है, मांगी भी जा सकती है, और फिर जो भी क़यादत का फैसला होगा वो कबूल करना होगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका हक बनता है वर्करों का, प्राणों का, तो उनको उनका हक मिल रहा है इंशाअल्लाह ताला, बहुत अच्छा मिल रहा है। हम 30 साल से मसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा हक हमको मिला है। फाइनल कर लिया गया टिकट? फाइनल हो गया जी, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि जो नाराज़ रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको मनाने के हवाले से कोई बातचीत की गई है? इंशाअल्लाह ताला सारे जो है तो आस्ता आस्ता बस हैं कि एक एक सीट पे जिस तरीके से हम लोग आए 10-10 लोग हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्विंस किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से।